अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। बायो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के पहले वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज हम लोग इस लेक्चर में 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग को कवर करेंगे। इंशाल्लाह इस आने वाले लेक्चर में और आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को इस नए सिलेबस के मुताबिक तमाम कॉन्सेप्ट्स इजीली डिलीवर किए जाएंगे। इसके मुतालिक आप लोगों ने किसी भी किस्म की जो टेंशन है वो नहीं लेनी है, क्योंकि इस नए आने वाले सिलेबस में जो कंटेंट पंजाब बोर्ड वालों ने यहाँ पे रखा है वो बिल्कुल हमारी नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक है। तो इंशाल्लाह इन कॉन्सेप्ट्स को सीख कर हम नई टेक्नोलॉजी से भी रूबरू जरूर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली अपडेट्स और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिथम, टेस्ट डेटा, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, इन सब टॉपिक्स को कवर करना है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, ये जो चैप्टर इस कंटेंट में शामिल किया गया है, इस सिलेबस में जो शामिल किया गया है, इस चैप्टर का मकसद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टेप्स को सिखाना है। इसके जरिए हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं करेंगे या कोई प्रोग्राम बनाएंगे नहीं, हमने सिर्फ वो यूनिवर्सल मेथड पढ़ना है, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पढ़ना है जिसके जरिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन, उसको टेस्ट, उसकी वेरिफिकेशन वैलिडेशन वगैरह कर सकते हैं। यानी एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे इस चैप्टर में उन्होंने एज अ टॉपिक शामिल किए हुए हैं। एक और बात, जब आप इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो इन टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों को 1 बाय 1 ऐसे ही सीखने पड़ेंगे, ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। यानी कहने का मकसद है कि ये जो टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये जिस वे में यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं उन्हीं वे में हम इन्हें डिलीवर करेंगे आप तक। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी स्टेप एक दूसरे से ऊपर नीचे अगर आप लिख देते हैं या उसे समझाते हैं तो पूरे के पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टैंडर्ड को जो है वो गलत करते हैं। तो स्टैंडर्ड का मतलब ही यही है कि जिस वे से उसे रिप्रेजेंट किया गया है हमने उसी वे से उसे जो है वो पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। चूंकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको पढ़ना जरा जरूरी है जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अच्छा याद रखें, प्रॉब्लम का वर्ड दूसरे सब्जेक्ट्स में डिफरेंट मीनिंग्स रखता है, लेकिन कंप्यूटर के सब्जेक्ट में ये जो प्रॉब्लम का वर्ड है ये रेफर करता है एक प्रोग्राम को या एक सॉफ्टवेयर को। वैसे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इन दोनों में भी एक चीज डिफरेंट है। सॉफ्टवेयर जो है, जो प्रोग्राम है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो प्रोग्राम है इज वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वैसे तो हम लोग कंप्यूटर को डेली बहुत सारी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे अगर आप लोग सॉन्ग सुनते हुए साथ टाइपिंग कर रहे हैं या आप लोग डाउनलोडिंग करते हुए यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो आप मल्टीपल टास्क एक टाइम पे अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में जब आप लोग परफॉर्म करते हैं तो वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को हम लोग डिलीवर कर रहे होते हैं। लेकिन वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है हम उन्हें प्रोग्राम नहीं कहते, वो कुछ और इंस्ट्रक्शंस होती हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कोई ना कोई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करके आप लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना होता है। तो वो जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को बोलते हैं वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जब आप लोग कोई हाई लेवल लैंग्वेज यूज करके उसका सिंटैक्स, उसके कीवर्ड्स, उसकी कमांड्स, उसकी स्टेटमेंट्स जब आप यूज करते हुए आप कुछ लाइंस लिखते हैं तो उन लाइंस को हम लोग जब सिंगल पेज के ऊपर लिखते हैं तो वो प्रोग्राम कहलाता है और उन्हें हम वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। यूजर जो है वो चूंकि वो सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं करता, वो यूज करता है। क्या सॉफ्ट जो यूजर है उसका इससे ताल्लुक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब आप लोग VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करते हैं, आप लोगों ने उसके सेटअप के ऊपर डबल क्लिक किया, ठीक है, वो जब आप उसकी जो फ्रंट पे जो विंडो आती है आप उसको कंप्लीटली रीड करते हैं,
आप फिर नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन दबाते हैं, जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। तो जब वो इंस्टॉल हो रहा है तो उसके पीछे यानी वो जो VLC मीडिया प्लेयर के पीछे जो प्रोग्राम है आप उसे अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर कॉपी कर रहे हैं, ताकि जब भी आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहें तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अब हम उन्हें कहेंगे वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो जब हमारे रैम को मिलेंगी, रैम से प्रोसेसर को मिलेंगी, तो प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करके आपको स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट दिखाएगा। तो यूजर उस प्रोग्राम को यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है, लेकिन उसको डिजाइन करने का जो तरीकाकार है वो सारे का सारा डेवलपर पे होता है। लेकिन जब डेवलपर ने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एक डेवलपर को प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है यानी जो कस्टमर उसके पास सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आया है उसके सारी के सारी कंडीशंस क्लियरली स्पेसिफाइड होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए एंड सॉल्वेबल होनी चाहिए। इंशाल्लाह इन तीनों टर्म्स के ऊपर हम आगे आने वाली डेफिनेशंस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, स्ट्रेटजी टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। अब हमारे पास लेट्स सपोज आप प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपके पास एक कस्टमर आता है सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसके साथ मीटिंग करेंगे। आप उसके साथ जब मीटिंग करेंगे तो उसकी मीटिंग के बाद आप लोगों ने जो स्ट्रेटजी यूज करनी है ताकि आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर सके। अब प्रॉब्लम को डिफाइन किसके लिए करना है, आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को डिफाइन करना है अपने प्रोग्रामर के लिए, डेवलपर के लिए। ठीक है, आप इस तरीके से डिफाइन करें ताकि आपका डेवलपर और ये जो प्रोग्रामर है जब वो आपके इस स्पेसिफाइड स्ट्रेटजी को पढ़े तो उसको इजीली सब कुछ समझ आ जाए, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि इस सॉफ्टवेयर में कस्टमर ने क्या डिमांड की है और वो क्या चीज बनाना चाह रहा है। तो ये स्ट्रेटजी है, ये 3 स्टेप से होके गुजरती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तीनों स्ट्रेटजीज एक ही बार एक ही सॉफ्टवेयर में अप्लाई हो जाए, तीनों अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई होते हैं। ये कंडीशंस क्या है इन्हें देखते हैं। सबसे पहले गेन बैकग्राउंड नॉलेज। इस फेज में द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द गिवन प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाइड। कस्टमर आपके साथ, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी का ओनर है और वो अपनी कंपनी की मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करवाना चाहता है। तो जब वो एक सॉफ्टवेयर हाउस में आता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मीटिंग करता है तो वो डिटेल जो है वो बताना शुरू कर देता है। अब उसकी बताई गई डिटेल्स में जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके लिए क्या चीज होगी कि उस सॉफ्टवेयर की जो सिचुएशंस है और उसके सर्कमस्टेंसेस, यानी उस कस्टमर ने उस सॉफ्टवेयर से मुतालिक अपने जो फीचर्स बताए हैं, जो ऑपरेशंस बताए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। उसकी कंपनी कब बनी, उसकी कंपनी में क्या होता है, उसकी कंपनी कैसे सरवाइव करती है, क्या मार्केटिंग है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। हमारा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उन फीचर्स यानी उन सिचुएशंस के साथ है और उन सर्कमस्टेंसेस यानी उन ऑपरेशंस के साथ है जो उस सॉफ्टवेयर में कस्टमर ने डिमांड की है। इट इज ऑल्सो हेल्प। अच्छा, जब आप लोग फीचर और ऑपरेशंस इन दोनों को लिख लेते हैं, सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस, इनको आप इजीली डिफाइन कर लेते हैं, तो ये एक अच्छे सॉल्यूशन की तरफ आपको ले जाता है। ठीक है, यानी इन सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस को अगर आपने डिफाइन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप एक अच्छे सॉल्यूशन की तरफ एक स्टेप आगे मूव कर जाएंगे। दूसरी स्ट्रेटजी जो इसमें यूज होती है वो है जी यूज गैसेस। कई बार ऐसे होता है कि कस्टमर जो है वो डिटेल में अपनी बात नहीं समझा सकता, वो जस्ट आपके पास आता है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन बता के आपको चला जाता है, लेकिन अब आपने उसका सोल्यूशन तो डिफाइन करना है, अपने डेवलपर को बताना तो है, उसे स्ट्रेटजी तो बतानी है। तो ये जो दूसरी वाली जो स्ट्रेटजी है ये यूज होती है उन सिचुएशंस में जब आपके पास अननोन इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, इस सूरत में जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या करता है जी, ट्राई टू गेस अननोन इंफॉर्मेशन, यानी वो इंफॉर्मेशन जो कस्टमर उसे नहीं बता सका या किसी वजह से कस्टमर डिलीवर नहीं कर सके, क्योंकि बात तो पूरी करके जाता है। वो कई बार ऐसा होता है कि आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपको कंप्यूटर और उसकी डिजाइनिंग की डिटेल्स पता है, कस्टमर को नहीं पता। तो कस्टमर को चूंकि उसके बारे में इतनी डीपली नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो क्लियर डिफाइन नहीं कर पाता। तो आपने वो जो अननोन इंफॉर्मेशन है जो वो कस्टमर डिलीवर नहीं कर पाया, आपने उसे गैस करना होता है। और ये जो आपका गैस है ये ऐसे नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजर बने और गैस कर लिया, नहीं, आपने हो सकता है कि पास्ट एक्सपीरियंस में
ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हो, तो आप उस पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर अपना जो स्ट्रेटजी है, जो डिफाइनिंग है, वो आप गेस कर लेते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर ऐसा हो कि अगर उस तरह का सॉफ्टवेयर पहले डिजाइन ना किया हुआ हो, तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा? उसके लिए ये तीसरी स्ट्रेटजी डिफाइन की गई है, ड्रॉ अ पिक्चर। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड, अगर कस्टमर ने प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन नहीं किया, तब हम जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजर उसके लेवल पर रह के सोचना है, तो हम जो है एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, एक उसकी जो डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम में अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन की जगह खाली छोड़ देंगे। जब हम उस सॉफ्टवेयर की स्ट्रेटजीज को डिजाइन करना शुरू करेंगे, मीटिंग्स होती हैं 2 3 4 कस्टमर के साथ, 5 मीटिंग्स के बाद जब हमें क्लियर पता चल जाता है कि कस्टमर को क्या चीज चाहिए, तो वो जो हमने जगह खाली छोड़ी होती है, हम उसको फिल करना शुरू कर देते हैं। फिल करने से हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रेटजी, एक कंप्लीट डायग्राम बन जाती है। फिर उस डायग्राम के मदद से हम आगे सॉफ्टवेयर डिजाइन करना शुरू करते हैं। ये स्ट्रेटजीज, इन तीनों में से मैंने पहले भी बताया था, जैसे आपको ये नजर आ रहा है कि जो तीनों स्ट्रेटजीज हैं, ये एक टाइम पे यूज नहीं हो सकती किसी एक सॉफ्टवेयर में, ये किसी अलग अलग सिचुएशंस में यूज होने के लिए डिजाइन की गई है। इनमें से सबसे ज्यादा ये जो स्ट्रेटजी नंबर 1 है, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, सबसे ज्यादा बार यूज होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि यूज गैसेस यूज हो। और ड्रॉ अ पिक्चर, ये तो कह लें कि ये इसके 5% चांसेस भी नहीं है, क्योंकि जिस कस्टमर ने सॉफ्टवेयर बनवाना है, यकीनन वो थोड़ी सी उसकी डीप नॉलेज तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो लेके आएगा, ताकि वो अपने जो बिजनेस एनालिस्ट है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको ये सारी चीजें समझा सके। अच्छा जी, एक बड़ा ही मशहूर एक सेंटेंस है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ आई वर गिवन 1 आवर टू सेव द प्लेनेट, आई वुड स्पेंड 59 मिनट्स टू डिफाइन द प्रॉब्लम एंड 1 मिनट टू रिजॉल्विंग प्रॉब्लम। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक अगर उसे 1 घंटा दिया जाए जमीन को या किसी भी प्लेनेट को सेव करने के लिए, तो उसने कहा मैं 59 मिनट्स में उस प्रॉब्लम को डिफाइन करूंगा। यानी एक प्रोजेक्ट मैनेजर, अब इस एग्जांपल से प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या लेना देना, जब एक प्रोजेक्ट मैनेजर इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम को फेस करता है, या उसके लिए नई प्रॉब्लम होती है या नया कस्टमर होता है, तो उसने उसकी बातें सुनकर अपने डेवलपर के लिए प्रॉब्लम को इस तरीके से डिफाइन करना है कि उसकी डिफाइनिंग में उसका सोल्यूशन भी गिवन हो। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 59 मिनट्स अगर प्रॉब्लम की डिफाइनिंग में लिए हैं, इसका मतलब है वो उसकी डिफाइनिंग में उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि उसका कंप्लीट सोल्यूशन उन्होंने इस डिफाइनिंग में दिया हो और 1 मिनट में वो सोल्यूशन अप्लाई हो सके। इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये है, इसीलिए इसे स्ट्रेटजी जो है वो नाम दिया गया। अब जब आपकी प्रॉब्लम आपको समझ आ गई, आपने उसकी स्ट्रेटजी डिफाइन कर ली, देन आप उसके बाद प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। याद रखें, स्ट्रेटजी में यानी आइडेंटिफिकेशन में और अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि आइडेंटिफिकेशन में आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन तो निकाल ली, अब उस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। यानी उस प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, कस्टमर ने क्या चीज की डिमांड की हुई है, उसकी आउटपुट कैसे आएगी, ये सारी चीजें अब आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। तो सबसे पहला जो फेज अंडरस्टैंडिंग में आता है वो है एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो सबसे पहले उसे एनालाइज करें। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस टू फिगर आउट 5 W's। हमेशा जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन करें, तो डिफाइन करने में आपने 5 चीजें जरूर ढूंढनी है। क्या? 5 W's ढूंढने हैं, व्हेन, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। ठीक है, तो ये जो 5 प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करनी है, इनकी मदद से हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। इनसे हम करते क्या है, टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको आगे एक एग्जांपल दिखाऊंगा, उस एग्जांपल के जरिए हम लोग देखेंगे कि 5 W's जो है इनको किस तरीके से यहाँ पे हेल्प किया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, जब आप लोग प्रॉब्लम को एनालाइज कर ले, तो आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान। जब आप लोगों को प्रॉब्लम समझ आ जाती है, यानी ये 5 W जब आप लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद आपने उसका सोल्यूशन जो है वो प्लान करना है। वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट मे लीड टूवर्ड द सोल्यूशन। हम एक
प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं जिसके जरिए हम उस सोल्यूशन तक पहुंच जाएं, लीड टुवर्ड द सोल्यूशन, हमें वो सोल्यूशन हासिल हो जाए, मिल जाए। दिस फेज इंक्लूड फाइंडिंग अ राइट स्ट्रेटजी। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज अवेलेबल होती हैं, लेकिन कौन सी स्ट्रेटजी हमने यूज करनी है ये हमारी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी सबसे अहम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी प्रॉब्लम के एनालिसिस पे जब हम 5 W's निकालते हैं तो उससे हमें पता चलेगा कि हम किस राइट स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल की बात की थी जी, आपकी बुक में एक्टिविटी 1.1 है। इस एक्टिविटी के मुताबिक एक टीचर है, वो स्टूडेंट्स का कुछ ग्रुप बनाता है और उनको लिस्ट प्रोवाइड करता है। 2 लिस्ट हैं जी, एक मैथमेटिक्स की लिस्ट है और एक फिजिक्स की लिस्ट है। हर स्टूडेंट्स के ग्रुप ने करना क्या है, उसने उस लिस्ट में से टॉप 5% मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स निकालने हैं, टॉप 5% फिजिक्स स्टूडेंट्स निकालने हैं और स्टूडेंट हैविंग मोर देन 90% इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे 3 टास्क उन्होंने दिए हैं। अब ये जो यहाँ पे एक्टिविटी लिखी हुई है, असल में ये आपकी स्ट्रेटजी है। मैंने जो पहले आपको बताया था स्ट्रेटजी में गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गेसेस और ड्रॉ अ पिक्चर, तो कस्टमर की बात सुन के स्ट्रेटजी डिजाइन करना, तो ये स्ट्रेटजी डिजाइन हो चुकी है, ठीक है। अब हमने इसे अंडरस्टैंड करना है। मैंने कहा था ना हमने 5 W's निकालने हैं। देखिए जी इसमें 5 W's कौन, मैंने पहले आपको कहा था कि वो 5 W's कौन से हैं, तो उन 5 W's को बारी बारी से डिफाइन करते हैं ताकि हम इस प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। उन 5 W's में सबसे पहले है व्हाट। इस व्हाट में हम लोग ये लिखते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम के अंदर जिन जिन प्रॉपर्टीज को, जिन जिन सॉल्यूशंस को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करना है, या जो कीवर्ड्स या जो उन्होंने इसमें बैकग्राउंड नॉलेज रखा हुआ है वो कौन सा है, तो हम वो व्हाट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जी टॉप 5% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में, उसकी लिस्ट बनानी है तो वो लिख दिया। टॉप 5% स्टूडेंट्स फिजिक्स में, उनकी लिस्ट बनानी है तो वो हम लोगों ने लिख दिया। और वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स दोनों में 90% से ज्यादा है उनकी लिस्ट बनानी है। तो ये चूंकि यहाँ पे, अच्छा एक बात याद रखिएगा, आगे आने वाली जो एक्टिविटीज में उनमें आप लोगों को इस तरीके से जो सोल्यूशन की एक्टिविटीज हैं वो आप लोगों को नहीं दी जाएंगी, आप लोगों को खुद निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोगों को समझाने के लिए कि 5 W's कौन से हैं यहाँ पे शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन नेक्स्ट आपको ये सारी के सारी स्ट्रेटजीज खुद लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वर्ड के अंदर इस प्रॉब्लम के बैकग्राउंड में हमने किस चीज का सोल्यूशन निकालना है वो हम वर्ड के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, नेक्स्ट है हु। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को दी जा रही है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 2 स्टूडेंट्स। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो चूंकि एक डेवलपर डिजाइन करेगा, तो डेवलपर के लिए यहाँ पे लिखा होगा कि ये 2 डेवलपर, तो वो डेवलपर जो है डिजाइन कर रहा होगा। जो अगला W है वो है वाई, हम इस प्रॉब्लम को बना क्यों रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें जो बैकग्राउंड रीजन है, हर एक प्रॉब्लम की एक बैकग्राउंड रीजन होती है, तो वो बैकग्राउंड रीजन ढूंढ के हमने वाई में लिखना होता है। क्योंकि हम इसमें एक एग्जाम के लिए डायरेक्टरी लिस्ट प्रिपेयर करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिख दिया टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी लिस्ट। और ये जो वाई वाला ये जो रीजन है, जो हर सॉफ्टवेयर की बैकग्राउंड रीजन है, ये कस्टमर आपको बताएगा। जब आप कस्टमर के साथ मीटिंग कर रहे होंगे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो कस्टमर आपको बताएगा कि इसकी बैकग्राउंड रीजन क्या है। नेक्स्ट W है जी आपका व्हेन, टाइम लिमिट। ये याद रखें कि टाइम लिमिट हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा अहम होती है। उस टाइम के कम होने से या ज्यादा होने से क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हो सकती है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम में या वो जो स्ट्रेटजी डिफाइन की गई है जिसको आपने अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगर उसमें टाइम लिमिट मेंशन नहीं है तो आप उसमें लिखेंगे विद इन 1 वीक, लेकिन अगर टाइम लिमिट मेंशन है तो वही टाइम लिमिट आप यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट W है जी वेयर। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो प्रॉब्लम है, ये कहाँ पे सॉल्व की जा रही है, विद इन स्कूल और विद इन क्लास, ठीक है। तो चूंकि एज अ डेवलपर आप लोग अपने सॉफ्टवेयर हाउस में अपने ऑफिस में बैठ के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप वहां पे ये मेंशन करेंगे। आज का लेक्चर एंड हुआ जी। इंशाल्लाह अब नई स्ट्रेटजीज के साथ हम लोग अगले वीडियो में आपके साथ जरूर हाजिर होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स, आगे जो टॉपिक्स हैं जिनकी डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेनेशन है, वो आपको इजीली डिलीवर किया जा सके। और सबसे अहम बात, इस स्लाइड्स में हम जो भी कंटेंट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप अगर यही स्लाइड्स याद कर लेते हैं, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, आप लोगों को पूरी पूरी बुक जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है। और बाकी बात रही ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर के एंड में मौजूद है। उस ऑब्जेक्टिव को भी इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। और बाकी जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर देख सकते हैं, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे पेज भी बना हुआ है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो नोट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप तक डिलीवर की जा सके। आपसे मुलाकात हो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।